हरे कृष्णा। साथ सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के एक और कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, सॉरी, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला, चैप्टर 6, लिबरेशन ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार। सो सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को बोले, वेदांत श्रवण ये सन्यासी धर्म निरंतर कर तुम्हें वेदांत श्रवण। Bhattacharya said, sharing Vedanta philosophy is a sannyasi's main business. Therefore, without hesitation, you should study Vedanta philosophy, hearing it without cessation from a superior person. सन्यासी का धर्म है कि उसको वेदांत सुनना चाहिए, वेदांत का दर्शन, फिलॉसफी सुनना चाहिए। ये सन्यासी का मुख्य मेन कार्य है। बिना किसी संकोच के आपको वेदांत दर्शन का पाठ करना चाहिए, निरंतर किसी सुपीरियर व्यक्ति से, सीनियर। प्रभु करे, प्रभु कहे, मोरे तुम्ही करा अनुग्रह, से से कर्तव्य तुम्ही जय मोरे कहा। So Lord Chaitanya replied, you are very merciful to me, and therefore I think it is my duty to obey your orders. चैतन्य महाप्रभु रिप्लाई करते हैं कि आप मेरे प्रति बड़े दयालु हैं। आपका इतना उत्तम भाव है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। इसलिए मेरे ऊपर वात्सल्य भाव रखते हुए आप मुझे वेदांत शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपके आदेशों का पालन करूं। तो आप मुझे बताइए, शिक्षा दीजिए। इस भाव से वहां पर स्वीकार कर ली कि श्रवण करना चाहिए। तो महाप्रभु बोले, ठीक है, आप श्रवण कराइए। 7 दिन पर्यंत ऐसे करे न श्रवणे, भाल मत नाही कहे वसी मात्र सोने। हाँ, तो 10 for 7 days continually Sri Chaitanya Mahaprabhu listened to the Vedanta philosophy expounded by Sarva Bhattacharya. So लगातार 7 दिनों तक वेदांत फिलॉसफी सुनते रहे श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा। However, Chaitanya Mahaprabhu did not say anything and did not indicate whether it was right or wrong. He simply sat there and listened to the Bhattacharya. 7 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ध्यान से वेदांत दर्शन जो फिलोसफी सार्वभौम भट्टाचार्य सुना रहे थे, वो सुनते रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कुछ प्रत्युत्तर नहीं किए, जवाब नहीं दिए, और ना ही ये भी कुछ इंडिकेशन दिए कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो वो केवल बैठे रहे और एंड लिसन टू द भट्टाचार्य। भट्टाचार्य सर्व भट्टाचार्य को बस सुनते रहे। तो ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी, कुछ भक्त लोग होते हैं बड़े ध्यान से सब सुनते तो रहते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेशन नहीं देते कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ना तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ना हाँ हूँ करते हैं। इस प्रकार के श्रोता श्री चैतन्य महाप्रभु, यानी बोल सकते हैं कि हमारे जैसे श्रोता बन करके श्री चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे। नॉट एग्जैक्टली हमारे जैसे महाप्रभु, लेकिन ध्यान से सुन रहे थे, ये अंतर है। बाकी रिस्पॉन्स कुछ नहीं दे रहे थे। हाँ, जैसे आप में से कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं अभी? हाथ ऊपर करिए। बस एक दो भक्त तो। अष्टम दिवस तारे पूछे सार्वभौमा, 7 दिन कर तुम्हें वेदांत श्रवण। जब ऐसे 8 दिन हो गया, लगातार सुनते सुनते 7 दिन हो गए, 8वें दिन फाइनली वो सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से
कि यू हैव बीन लिसनिंग टू वेदांत फिलोसफी फ्रॉम मी कंटिन्यूली फॉर 7 days, कि आप मेरे से वेदांत दर्शन फिलोसफी निरंतर 7 दिनों तक सुन रहे हैं, सुनते आए हैं। बट यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग। बाल मंद नाही कहा, रहा मौन धरी। ना कुछ अच्छा या बुरा कुछ आपने बोला नहीं, बस मौन धारण करके बैठे हुए। बूझा कि ना बूझा, यह बूझे थे ना पारी। बोल रहे हैं वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। So you have simply uh, been listening, fixed in your silence. Since you do not say whether you think it is right or wrong, I cannot know whether you are actually understanding Vedanta philosophy or not. तो क्या आपने कुछ बोला नहीं कि जैसा ही है गलत है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये समझ भी रहा है कि नहीं रहा है। तो जो है सारण भट्टाचार्य फ्रस्ट्रेट हो गए। कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि अगर कोई बस लेक्चर देता जा रहा है, सामने वाला पार्टी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, हाँ ना कुछ भी नहीं कर रहा है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, तो फिर व्यक्ति को तो डिस्करेजमेंट मिलेगा ही। इसी प्रकार से सार्वभौमाचार्य भी 8वें दिन पूछ रहे हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु फिर रिप्लाई कर रहे हैं। एक बार पूछने पे तो कम से कम रिप्लाई तो की। आज कल के ऑडियंस होते हैं वो पूछने पे भी रिप्लाई नहीं करते हैं। एक तो होना चाहिए कि जो वास्तविक रूप में अच्छे ध्यान से सुनता है, तो वो खुद से एक्टिव होकर के रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स मतलब कि या तो प्रश्न पूछेगा, अगर प्रश्न नहीं है जरूरी नहीं है कि प्रश्न होना ही चाहिए, लेकिन कम से कम रिस्पॉन्ड करता है कि यस समझ में आ रहा है, हाँ ना ऐसा कुछ तो बताता है। जैसे यहाँ पे हम कई बार पूछते हैं कि कौन कौन समझ रहा है, कौन कौन सुन रहा है, तो कुछ लोग रिस्पॉन्ड तो कर देते हैं, हाँ यस समझ रहे हैं। कुछ लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, तो वो तो डिस्करेज ही करेगा ना। जैसे रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब वापस ऐसे पूछे कि आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हाँ ना आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना तो कुछ पूछ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रभु कहे मूर्खामि नाही अध्ययन, तुम्हारा ज्ञाते मात्र करिए श्रवण। इसी चैतन्य महाप्रभु बोले कि आई एम अ फूल एंड कॉन्सिक्वेंटली आई डू नॉट स्टडी द वेदांत सूत्र, कि मैं तो मूर्ख हूँ और मैं इसलिए वेदांत सूत्र तो पढ़ता नहीं। आप बोले इसलिए मैं बस सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी ने तो बोला कि तुम मूर्ख हो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदांत। आप मूर्ख हो, वेदांत वेदांत आपको समझ में नहीं आएगा। भक्त संग सने कर संकीर्तन नाम संकीर्तन, आप भक्तों के संग में बस नाम संकीर्तन करो, वेदांत के चक्कर में तो रहो। कृष्ण का नाम संकीर्तन, कृष्ण की कथा श्रवण ये सब करो, यानी भागवत वगैरह पढ़ो, श्रवण करो, पढ़ाओ, नाम जप करो। वेदांत में मत घुसो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू आर अ फूल। चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, और ना ही चैतन्य महाप्रभु फूल है। ऑफ कोर्स ही इज अ फूल, बट लोटस फूल, हिंदी वाला फूल, वेरी ब्यूटीफुल लोटस फूल। बहुत ही सुंदर कमल के फूल की तरह है भगवान चैतन्य महाप्रभु का मुखमंडल, वेरी ब्यूटीफुल, लोटस लाइक, लोटस फ्लावर लाइक, ब्यूटीफुल फेस, लोटस फेस, eyes like petals of a lotus flower, very beautiful। ये है चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार के फूल बोल सकते हैं। नॉट दिस इंग्लिश वाला फूल, वो तो हम लोग हैं। हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि वी आर दिस इंग्लिश वाला फूल मूर्ख, बट वी थिंक आवर सेल्फ टू बी हिंदी वाला फूल, वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट, ये सब दोस्त हैं। चैतन्य महाप्रभु हमारी रियलिटी बता रहे हैं, वी आर फूल्स। इसलिए हमको ये मायावाद जो दर्शन है इसको नहीं पढ़ना चाहिए, और वेदांत सूत्र की भी व्याख्या जो है, वास्तविक व्याख्या भागवत है, उसको पढ़ना चाहिए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हियर इट फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव ऑर्डर्ड। तो मैं बस सुन रहा हूँ आपको क्योंकि आपने आदेश दिया, दैट्स ऑल। अदरवाइज आई एम अ फूल, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदांत सूत्र। सो सन्यासी धर्म लागे श्रवण मात्र करे, तुम्हें जय अर्थकारा बूझित न पारी। So only for the sake of executing the duties of the renounced order of sannyas, do I listen. Unfortunately, I cannot in the least understand the meaning you are presenting. केवल अपने संन्यास
आश्रम के धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का पालन करने के हेतु मैं श्रवण कर रहा हूँ। बट दुर्भाग्यवश जिस प्रकार की व्याख्या आप कर रहे हैं वो तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी व्याख्या वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये वर्ड जगलर इतना है आपकी व्याख्या में कि वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो तात्पर्य प्रभा जी लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु presented himself as if he were a sannyasi in name only, or in other words, someone number one fool. Mayavadi sannyasis in India are very much accustomed to declaring themselves Jagat Gurus, teachers of the world, although they have no information of the outside world and are limited in their experience to a small town or village or perhaps to the country of India. Nor do such sannyasis have sufficient education. Unfortunately, at the present moment, there are many foolish sannyasis, both in India and elsewhere, who simply read and study Vedic literature without understanding the purport. When Chaitanya Mahaprabhu was having his discussion with the Chand Kaji, the Muslim magistrate of Navadip, he recited a verse from the Vedic literature to the effect that the order of sannyas is prohibited in this age of Kali. Only those who are very serious and who follow the relative principles and study Vedic literature should accept sannyas. Sri Chaitanya Mahaprabhu approved of sannyasis reading the Vedanta Sutra, Brahma Sutra, but he did not approve of Sarira commentary of Sankaracharya. Indeed, he said elsewhere, Mayavadi Bhashya Shunile Hai Sarvanas. If one hears the Sarirak Bhasya of Sankaracharya, he is doomed. Thus, a sannyasi, a transcendentalist, must read the Vedanta Sutra regularly, but he should not read the Sarirak Bhasya. This is the conclusion of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The real commentary on the Vedanta Sutra is Srimad Bhagavatam. Arthvayam Brahma Sutranam. Srimad Bhagavatam is the original commentary on the Vedanta Sutra, written by the author himself, Srila Vyasadeva. श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को एक नाम मात्र के सन्यासी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि जो सो कॉल्ड सन्यासी उस वक्त थे, जो शारीरिक भाष्य पढ़ के वेदांत सूत्र का अध्ययन करते थे, वो वास्तव में वो लोग जो है मिसलीड थे, मिसलेड थे, वो लोग, वो भ्रमित थे। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को उन भ्रमित सन्यासियों से आइडेंटिफाई नहीं कराना चाहते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि आई एम नंबर वन फूल, आई कैन नॉट रीड ये शारीरिक भाष्य मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए अप्रूव किए, लेकिन वेदांत सूत्र की जो वास्तविक व्याख्या है और ओरिजिनल कमेंट्री, नेचुरल कमेंट्री, वास्तविक स्वाभाविक व भाष्य खुद वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ, जिसको श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, वो पढ़ने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड किए। इसलिए जो जो एक्चुअली में इंटेलिजेंट सन्यासी हैं, वैष्णव सन्यासी, वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। हाँ, मायावादी भाष्य का अध्ययन नहीं करते, तो वो इंटेलिजेंट। बट कई बार जो इंटेलिजेंट होते हैं वो मूर्खों की सभा में जब जाते हैं तो अपने आप को मूर्ख करके प्रस्तुत करते हैं, ये समझना चाहिए। हाँ, ताकि वो जो मूर्ख व्यक्ति है वो ये समझ सके कि वो मूर्ख है वास्तव में। अब पता नहीं आप लोग ये समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, कौन कौन ये बात समझ पाए? कुछ लोग तो पहले से हाथ ऊपर किए हुए, अभी हाथ नीचे कर देते हैं, उसके बाद बताएंगे। समझ पाए नहीं समझ पाए? हाँ, कुछ कुछ लोग नहीं समझ पाए, कुछ कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तक कुछ भी करेक्शन नहीं दिए भट्टाचार्य को, बस सुनते रहे, और सुन करके अप्रूव भी नहीं कर रहे हैं, अना गलत बोल रहे हैं। और जब भट्टाचार्य ने पूछा, अरे भाई तुम कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्या है आपका? तो महाप्रभु बोले, आमी मूर्ख, मैं तो मूर्ख हूँ। हाँ, मूर्ख आमी नाही अध्ययन, तुम्हारा आज्ञाते मात्र करे ये श्रवण। तो मैं तो मूर्ख हूँ। इंसान भट्टाचार्य को मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित है, इज नॉट मूर्ख। तो इसलिए शांत है, इसका मतलब कुछ तो गहरी बात। शांत क्यों? सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए चार भट्टाचार्य अब आगे पूछ रहे हैं, भट्टाचार्य कहे न बूझी है न क्या न जार, बूझी बार लागी से है पूछे पुनर्बार। चार भट्टाचार्य replied, I accept that you do not understand
Yet even one who does not understand inquires about the subject matter. सर भट्टाचार्य पूछे, ठीक है मैं चलो स्वीकार कर लेता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है तो उनको फिर पूछना चाहिए ना। आप तो पूछ नहीं रहे, इसका क्या कारण है? तुम्हें सुनी सुनी रहा, मौन मात्र धरी, हृदय की आछे तुम्हार बूझते न पारी। यू आर जस्ट हियरिंग अगेन एंड अगेन। तुम्हें सुनी सुनी मात्र, तुम्हें सुनी सुनी रहा, मौन मात्र धरी। आप बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, मौन धारण किए हुए। हृदय की आछे तुम्हार बूझते न पारी, आपके हृदय में क्या चल रहा है? इट्स हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु कहे सूत्र अर्थ बुझिया निर्मल, तुम्हारा व्याख्या सुनी मन है तभी कल। अब श्री चैतन्य महाप्रभु बता दिए, बोले वास्तव में भट्टाचार्य जी, हाँ, देन ही रिवील्ड हिज माइंड, आई कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच सूत्र वेरी क्लियरली। वास्तव में एक एक सूत्र का जो अर्थ है मैं बड़े स्पष्ट रूप में समझ सकता हूँ। जब आप सूत्र बोलते हैं तो वो सूत्र को सुन करके स्पष्ट रूप में समझ सकता हूँ, लेकिन जब आप उसमें आप व्याख्या करते हैं तो मेरे मन को वो विकल कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, एजिटेट कर देता है। मीन्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग नॉनसेंस। इनडायरेक्टली महाप्रभु ये बोलना चाह रहे हैं कि आपकी जो व्याख्या है, दैट हैज सिंपली एजिटेटेड माई माइंड, मेरे मन को पूरी तरह से केवल एजिटेट कर दिया है कि क्या नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हैं। सो द फैक्चुअल मीनिंग ऑफ द अफोरिज्म of the Vedanta Sutra is as clear as sunshine. The Mayavadi philosophers simply try to cover the sunshine with the clouds of interpretations imagined by Shankaracharya and his followers. इसी चीज को महाप्रभु आगे बोल रहे हैं। सूत्रेरा अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया, तुम्हें भाष्य कहा सूत्र अर्थ आच्छादिया। The meaning of the aphorisms in the Vedanta Sutra contain clear purports in themselves. ये सूत्रों की व्याख्या, जो सूत्रों में ही स्पष्ट व्याख्या है। सूर्य का, सूर्य को अगर कोई देखना चाहता है तो उसको अलग से कोई रोशनी टॉर्च लाइट ला के नहीं देखने की जरूरत नहीं है। जो अंधकार होता है, जैसे अंधे कमरे में कोई वस्तु रखी है तो आपको टॉर्च से उस वस्तु पे डालना पड़ेगा तब आप देख पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कमरे में बल्ब लगा है, जल रहा है, हाँ, या बाहर सूर्य है, तो सूर्य को या कमरे के अंदर जो बल्ब जल रहा है उसको देखने के लिए क्या अलग से टॉर्च लाना पड़ेगा? महाप्रभु ये लॉजिक दे रहे हैं। लेकिन आपकी व्याख्या क्या कर रही है? आप प्रयास तो ये कर रहे हैं, सूर्य को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अपने हाथ से ही ढक रहे हैं और बोल रहे हैं, दिख रहा है सूर्य, दिख रहा है क्या, देखो। अरे पहले हाथ तो हटाइए आपका। ये चादर लेकर के कोई ढक रहा है, बोलो देखो सूर्य दिखा रहा हूँ, तो आप ढक रहे हो। तो आपकी जो व्याख्या है वो बादल की तरह है जो सूर्य को कवर करता है। तो कृपा करके बादल हटा दीजिए, इससे सूर्य अपने आप ही दिख रहा है। तो मैं आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप वेदांत सूत्र बस बोलते जाएंगे ना तो भी मैं समझ जाऊंगा। जो व्याख्या कर रहे हैं वो बल्कि उस समझ को, अर्थ को विचलित कर रहा है। तो इसके बारे में ऑलरेडी 7th चैप्टर आदि लीला में 106 से 146 नंबर प्यार में किया गया है चर्चा। सूत्रेर मुख्यार्थ न कर व्याख्यान, कल्पनार्थे तुमिताः कर आच्छादन। So you do not explain the direct meaning of the Brahma Sutras. Indeed, it appears that your business is to cover their real meaning. आप ब्रह्म सूत्रों की जो डायरेक्ट व्याख्या है, डायरेक्ट जो अर्थ है, यानी वास्तविक अर्थ, उसको आप व्याख्या नहीं कर रहे हैं, उसको आप बता नहीं रहे, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपका कार्य तो उसके वास्तविक अर्थ को ढकने जैसा है। So, this is typical of all Mayavadis or atheists who interpret the meaning of Vedic literature in their own imaginative way। ये मायावादियों या नास्तिकों का प्रयास है कि जो वैदिक शास्त्रों के अर्थ को
गलत व्याख्या देते हैं अपने खुद के इमेजिनेशन के द्वारा. The real purpose of such foolish people is to impose the impersonalist conclusion on all Vedic literature. इन मूर्ख लोगों का, इनका मायावादियों का वास्तविक उद्देश्य होता है कि वैदिक शास्त्रों के जो वास्तविक निष्कर्ष हैं उनको मायावादी विचारधारा से इम्पोज कर देना, ढक देना. The Mayavadi atheists also interpret the Bhagavad Gita. In every verse of Srimad Bhagavad Gita, it is clearly stated that Krishna is the Supreme Personality of God. In every verse, Vyasadeva says, Sri Bhagavan Vacha, the Supreme Personality of God had said, or the Blessed Lord said. It is clearly stated that the Blessed Lord is the Supreme Person, but Mayavadi atheists still try to prove that the absolute truth is impersonal. भगवद गीता के एक एक श्लोक में वेद व्यास जी क्लियर एस्टेब्लिश करते हैं श्री भगवान वाचा, परम भगवान कृष्ण ने बोला है. वो एक परम भगवान व्यक्ति है, परम पुरुष है. और कृष्ण भी जो बोलते हैं तो इस बात को बोलते हैं. लेकिन मायावादी लोग फिर भी ये प्रयास करते हैं, भगवान को निराकार साबित करने का प्रयास करते हैं भगवद गीता से. See, in order to present their false imaginary meanings, they must adopt so much word jugglery and grammatical interpretation that they finally become ludicrous. इस प्रकार के मिथ्या इमेजिनेटिव मीनिंग्स, इमेजिनेशन, जो अर्थों के ऊपर विचार करते हुए वर्ड जगलरी और जो ग्रामर व्याकरण के जो इंटरप्रिटेशन और व्याख्या है उसका इस्तेमाल करके वो लोग इस प्रकार का बेकार कार्य करते हैं. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu remarked that no one should hear the Mayavadi commentaries or purports to any Vedic literature. इसलिए महाप्रभु का आदेश है कि किसी भी वैष्णव को या किसी भी व्यक्ति को मायावादियों की व्याख्या नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए. मायावादी लोग जो व्याख्या करते हैं, संस्कृत के स्कॉलर होते हैं, तो वो लोग वेदांत सूत्र है या श्लोक है, तो श्लोकों के शब्दों का जगलरी करके, जगलरी मतलब हेर फेर करके, और जो संधि विच्छेद करके, व्याकरण के नियम को तोड़ मोड़ करके, तो ये प्रूव करते हैं कि भगवान निराकार है, वास्तविकता में ये जगत जो है असत्य है, सब कुछ एक है, हर जीव भगवान है. ये सब प्रमाणित कर देते हैं व्याकरण के रूल के अनुसार. तो व्याकरण के दृष्टिकोण से छंदे विच्छेद या जो भी ये शब्दों का हेर फेर के तरीके से अगर जाएंगे तो गलत प्रतीत नहीं होते हैं वो लोग सही लगते हैं. बट दिस इज नॉट द रियल मीनिंग, ये समझना चाहिए. हाँ, जैसे कभी कभी होता है ना कि जो बहुत एक्सपर्ट वकील है, बहुत अच्छे से जो वकालत करना जानता है, तो गलत को सही, सही को गलत प्रूव कर सकता है. ऐसा आप लोग सुने होंगे, अनुभव भले ना किए हो लेकिन आपने सुना हो. सुना है, कितने लोगों ने सुना है? ये जो बड़े एक्सपर्ट वकील होते हैं कभी कभी ये कार्य कर देते हैं, गलत को सही, सही को गलत. यहाँ तक कि जज को भी पता रहता है और सब लोगों को पता है कि ये गलत है, लेकिन वकालत के द्वारा वो ये सब चीजों का अलग अलग प्रकार के जो भी नियम कानून दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल करके वो सही, गलत को सही प्रूफ कर देते हैं. और जज जज कुछ कर नहीं सकता है, उसको सही मानना ही पड़ जाता है. क्यों? क्योंकि भाई प्रमाणित किया है. ये तो, ये है दुर्भाग्य. हाँ, लोकतंत्रता का यही दुर्भाग्य है, डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं. कि अगर पता भी होगा सबको, जो सजा सुना रहा है या जो जज है, हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या कोई भी है, उसको मालूम है कि ये चीज गलत है, लेकिन बस कानूनी तरीके से उसको सही प्रूफ कर दिया गया, तो कुछ कर नहीं सकते. हाँ, कुछ नहीं कर सकते. जैसे एक रेप केस हुआ था, तो सबको मालूम है, प्रमाणित हो गया, पूरा प्रूफ मिल गया था कि एक व्यक्ति ने वास्तव में एक स्त्री का रेप किया था. तो लेकिन वकील इतना एक्सपर्ट था कि उसने उस महिला को कन्विंस कर दिया
ये प्रूव करा दिया कि सी एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस व्हेन शी वाज बीइंग रेप्ड, और इस बेसिस पे उसको छुड़ा लिया। सोचिए, अब जज को मालूम है, सब कोई जानता है कि वो व्यक्ति जो है ये अपराध किया है, फिर भी कानूनी तौर से प्रमाणित करके उसको प्रूव कर दिया। ऐसे एक केस प्रोपा जी एक लेक्चर में बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने मर्डर किया, तो जब प्रमाणित हो गया कि मर्डर जिसमें किया इसने, गवाह भी मिल गया, प्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके वकील ने फिर फाइनली कुछ युक्ति लगा करके ये प्रमाणित कर दिया कि जिस वक्त इसने मर्डर किया था उस वक्त ये पागल था। ऐसा तो कुछ तो नियम कानून के अनुसार कुछ कुछ करके कर दिया। तो डॉक्टर को बुलाया गया जिसने बोला, रिपोर्ट बनाया था कि क्या ये सत्य है। हाँ, तो अब डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शन है नियम के अनुसार कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को पागल बोला जाता है, तो वकील ने एक्सपर्ट तरीके से डॉक्टर का हेल्प लेकर के वो प्रमाणित करा दिया कि उस अवस्था में ये व्यक्ति, ये सारे रिपोर्ट में ये सब प्रूफ हो रहा है जो प्रमाणित करता है कि उस वक्त ये पागल था, लेकिन पागल नहीं था। लेकिन नियम के अनुसार जो डेफिनेशन बताई गई है कि वो पागल था, तो डॉक्टर को बुलाया गया, पूछा गया, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर भी जानता है कि पागल नहीं था, लेकिन ये सब बना दिया गया और वो सब सच 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 बनाया गया है। हाँ, तो फिर डॉक्टर को पूछा गया, डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोला कि माय लॉर्ड, हाँ, ये जितने केसेस मैंने आज तक हैंडल किए हैं, मोरलेस सारे केसेस पागलपन वाले। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे, इस व्यक्ति को, पागल व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, हाँ, तो जितने भी लोग हैं, सब कुछ न कुछ मात्रा में, कोई 70%, 90%, कोई 80% पागल ही। तब आप उस बेसिस पे आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है, सजा देना है या नहीं देना है, वो आपके हाथ में। मेरी तरफ से तो बता दिया कि पागल है, था और है, तो सभी लोग पागल हैं। अब कानूनी तौर से ये एक नियम है कि कोई व्यक्ति पागलपंती की अवस्था में, मेंटली जो काम नहीं कर रहा था, पागल था, उस अवस्था में मर्डर किया है, तो उसको मर्डर का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता तब कानूनी तरह से। तो फिर इसके लिए क्या उपाय होता है? तो उस वक्त उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो कानून का नियम है। लेकिन फिर बाद में वो चेंज करने बैठ जाती है पूरी टीम, लेकिन कितना भी चेंज करो, लूप होल होता है, एक्सपर्ट लोग लूप होल निकाल लेते हैं। खैर, मैं इतना एलोबरेट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मायावादी लोग भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। वो वैदिक शास्त्रों से संस्कृत के श्लोकों का जो है अलग अलग छंदे विच्छेद करके उस पे अलग अलग एक एक शब्द का अनेकों अर्थ होता है, तो अनेकों अर्थ का इस्तेमाल करके सब निरर्थक कर देते हैं, अनर्थ कर देते हैं। तो लॉजिकली और अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो कोई बोल नहीं सकता कि वो गलत है, बट वास्तविक रूप में तो पता चलता है कि भगवान है, भगवान का दिव्य स्वरूप है। लेकिन देखो, उसी भगवान ही भगवान को ये निराकार प्रूफ कर रहा है। और जीवात्मा और भगवान में अंतर है, ये हर कोई जानता है कि हम जीवात्मा, हम कभी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन मायावादी लोग, हाँ, ये व्याकरण का इस्तेमाल करके प्रूफ कर देते हैं शास्त्र की भाषा से कि जीव और भगवान एक है। तो आप कितना भी प्रूफ कर दो, लेकिन जीव तो जीव रहेगा ना, भगवान तो भगवान रहेगा। हाँ, तो इसलिए ये एक डिफेक्ट है। इसलिए ऐसे मायावादी भाषी को सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका आध्यात्मिक जीवन पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन?